कैसे हैं फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं फ्यूचर इंजीनियर्स। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे किसे, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है उनके अंदर उन्हीं की एप्लीकेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें क्या फोकस करना है, डेफिनेशन पे तो करना ही करना है, लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और मुझे पता है आप लोग सिर्फ अभी किस पार्ट पे फोकस कर रहे हो, एप्लीकेशन पार्ट के अंदर। जो बच्चा एप्लीकेशन पार्ट पे अभी फोकस नहीं कर रहा है, जिसका 60 डेज बाद एग्जाम है, वो बच्चा सफल नहीं हो सकता है। पहले ही सुन लीजिएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना जल्दी पेन चलेगा एग्जाम के अंदर। बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बात कर लेते हैं किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इससे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपर कंजुगेशन की, क्या जान की बात कर लेते हैं। किसकी, बेबी होना वाली जान नहीं है, ये हाइपर कंजुगेशन की जान है, जो कि क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन। क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन। अब बात करते हैं, हमने बोला था आप लोगों को जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हमने देखा था ना, क्या कौन सा देखा था, CH3 वाला। पहले हाइपर कंजुगेशन देखे थे ना, उसका थोड़ा बहुत आइडिया है आपको। तो उसके अंदर हमने देखा था अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है सब, ठीक है। जितना मूवमेंट हो रहा है वो अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर हो रहा है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहाँ पे काउंट करते हैं अपन किसको, अल्फा हाइड्रोजन को, ठीक है साहब। अब अल्फा हाइड्रोजन के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि क्या, चाहे वो कार्बोकैटायन हो, कार्बोनाइन हो, कार्बन फ्री रेडिकल हो, या फिर क्या हो, कोई भी एल्कीन हो, उससे अटैच जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। बच्चों, क्या बोल रहा हूं, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोनाइन, उससे अटैच जो कार्बन है, जो कि क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उससे अटैच जो हाइड्रोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे काउंट करने पहले sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। देखो 1 2 3, जिसे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी नहीं आती है उसका लिंक दे रखा है, प्लीज उस वीडियो को पहले देखना, तभी हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगी, ठीक है। और जिन्हें आती है वो तो बहुत ही बढ़िया है, वेल एंड गुड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक कार्बन है, जो भी H पॉइंट होता है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बच्चों को सबको पता है। अब यहाँ पे देखो यार, जब एक कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यार कोई तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा होगा, और उस वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाले का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन। बच्चों, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये वो हाइड्रोजन है जो दिखते नहीं हैं। बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे ये देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिखे, 1 2 3 4 5 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब पॉजिटिव चार्ज 6 अल्फा हाइड्रोजन पे क्या ट्रांसफर होगा। इस वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक पर्टिकुलर एटम पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उस वजह से क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है चार्ज का। क्या है, चार्ज अलग अलग जगह फैल चुका है, इस वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या नहीं है, लोकेलाइज नहीं है वो चार्ज, इस वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है साहब। अब देखो इस कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन है हमारा कार्बोकैटायन, इससे अटैच है sp3 वाले। अब देखो इन कार्बन को देखोगे तो 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, 1 2 3, ठीक है। इसकी भी 3 सेटिस्फाई हो रखी है, 1 2 3, ठीक है। बच्चे, या एक वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही होगी, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही होगी। अब ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन दिखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन दिखेंगे। ये एक अल्फा हाइड्रोजन और ये एक अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैं कर देता हूं, थर्ड फोर्थ तो आप लोगों को ही करने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या देख रखा है, डबल बॉन्ड है, मतलब एक एल्कीन दे रखी है, आपको क्या देखना है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन देखना है। अब sp3 हाइब्रिडाइज को देखते हैं यार, एक तो ये sp3 है, एक ये sp3 है, और एक sp3 ये है। 3 हो गए, 3 sp3 हो गए हमारे पास, ठीक है। 1 2 3, ठीक है साहब। इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। एक कार्बन है, अब यार कार्बन ने तो सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो इसकी 3 वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा होगा, हाइड्रोजन कर रहा होगा। तो 1 2 3, बच्चों को बहुत समझ में आ कि नहीं आई? आ गई ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया समझ में, तो कितना हुआ है, 4 और 3 कितना हो गया, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गया है बच्चों। कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन। ये वाला आप लोग कर लोगे, या रेडिकल लिख रखा है,
देख लेना, ठीक है। इसको देखते हैं, इसके अंदर देखो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड से 3 कितने, एक तो 1 2 3 4, क्या है 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच है, ठीक है। यहां पे कितनी होगी 3 3 6 7 8 9 10 अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, 10 अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों को बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं 3 अल्फा, यहाँ पे कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट कैसे हुआ साहब, अब देखो बच्चों आपको लग रहा होगा कार्बोकेटाइन यहाँ पे है, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन जब यहाँ पे है तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन दिया है, इसकी sp2 है, तो ये तो हो नहीं सकता अल्फा कार्बन, ठीक है। ये तो अल्फा कार्बन है नहीं, बचा क्या ये अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन ये है, तो इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए 3 अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों जिसने भी 3 अल्फा हाइड्रोजन लिखा है ना वो काट देना उस चीज को। क्यों काट देना यार मास्टर जी, ऐसा क्या गलती कर दी हमने, ऐसी क्या खता हो गई हमसे कि हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहे। बच्चों यहाँ पे ये खता हो गई, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना वो डबल बॉन्ड के साथ क्या करेगा रेजोनेंस करेगा। बच्चों रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन के बाद ही हम करेंगे, तो ये क्या है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो पहले यहां पे था तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, अब यहां पे आ गया तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, बच्चे बोलेंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन। आपने पहले कितना बोला था 3 अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, इंपॉर्टेंट समझ में आई, इंपॉर्टेंट समझ में आई क्या चीज की, ठीक है साहब। आगे देखते हैं। अब ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये और अच्छा एग्जाम्पल है। अब बाकी जितने भी एग्जाम्पल है वो आप करोगे, मैं सिर्फ ये लास्ट वाला कर रहा हूं। ये देखो यहाँ पे क्या है कार्बोकेटाइन हमारा, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन से अटैच है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बच्चों यहाँ पे हमने क्या देख लिया है 1 और 2, ठीक है। हाइड्रोजन भी काउंट कर लेते हैं, इसके पास कितने हैं 2 है, इसके पास कितने हैं 3 है। अभी तक 5 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। अब क्या करेगा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा ये यहां पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये देखो अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये तो sp2 है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये बचा, इसके अंदर कितने होंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके अंदर कितने बचे होंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हो गए 5 + 5 = 10 अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों बात समझ में आए कि नहीं है, जिन्हें बात समझ में नहीं आई है प्लीज मुझे मैसेज या किस पे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन एक भी डाउट नहीं रखना है। अगर उस डाउट से क्वेश्चन आ गया, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हुए तो आपके साथ क्या होगा वो समझ लेना। एक भी डाउट, चाहे मैं हूं चाहे कोई सा भी टीचर हो, आपका कोई भी टीचर हो XYZ, सब टीचर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा वर्क करना है, हमें लोगों से ज्यादा मेहनत करनी है और माइक्रो चीजों पे फोकस करना है। तो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है। अब बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की, जो कि क्या है कार्बोकैटायन कार्बन फ्री रेडिकल्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब पहले बात कर लेते हैं किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की। अब यार स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले क्या लिख रखा है कार्बोकैटायन, फिर क्या लिख रखा है कार्बन फ्री रेडिकल, फिर क्या लिख रखा है एल्कीन लिख रखा है बच्चों, ठीक है साहब। तीनों के साथ डील करते हैं। पहला क्या बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब मैंने एक चीज बताई थी, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। मतलब हमारे को सबसे पहले क्या चेक करनी है चीज कि यार स्टेबिलिटी किसके अंदर ज्यादा है। हमने एक चीज तो बता रखी है कि रेजोनेंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, फिर कौन होता है हाइपर कंजुगेशन, फिर कौन होता है बच्चों आईफैक्ट। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बात कर रखी है अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन की, यहाँ पे रेजोनेंस की हम डील नहीं कर रहे। रेजोनेंस को जस्ट इसको खत्म करते ही रेजोनेंस पे हम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, क्योंकि मैंने क्या बोला था जो भी कार्बोकैटायन है उसके साइड वाला अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसके अंदर क्या होगा, जो भी हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे कितने हैं 6 और यहाँ पे कितने हैं 9।
369। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, हाइपर कंजुगेशन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है कि नहीं? लग तो ऐसा रहा था डिक्रीज कर देंगे सर अभी। ठीक है, तो यहां पे बात समझ आई। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर जिन्हें नहीं पता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मैंने बोला था जब प्लस एच इफेक्ट और माइनस एच इफेक्ट हम डिस्क्राइब कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने क्या बोला था कि अगर हम बात करें CT3 का, इसका क्या है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CH3 के। लेकिन जब हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड किसका स्ट्रांग होता है? CT3 का स्ट्रांग होता है। तो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है और यहां पे बॉन्ड आसानी से टूट के इलेक्ट्रॉन जल्दी से चले जाते हैं। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक आ गया बात समझ में? अगर नहीं आया तो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। यहां पे क्या होता है, हम बात करें CT3 का, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CH3। लेकिन हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन CH3 का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CT3 से। अब क्यों ऐसा ज्यादा क्यों है? क्योंकि क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन हमने जब डील किया था तो उसके अंदर बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, CH3 का जो C और H का बॉन्ड है वो वीक होता है, वो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जब वो इजिली इलेक्ट्रॉन जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, जल्दी इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू CT3 के। इसी वजह से ये ऑर्डर आता है। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं CH3 CH2। ठीक है, फिर CH3 CH CH3 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 C फिर रेडिकल। अब देखो बच्चों यहां पे क्या चेक करना है, रेडिकल से अटैच क्या हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा, हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा, और हाइपर कंजुगेशन बढ़ा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी ना, इसीलिए ये ऑर्डर आया है। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई ना? स्टेबिलिटी बढ़ती है बच्चों, कम नहीं होती है। हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है साहब, अब ये देखो एग्जाम्पल, यहां पे चेक करो कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, 1 2। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये रेडिकल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये रेडिकल है, यहाँ पे क्या है 1 अल्फा हाइड्रोजन। अगर उसने 1 अल्फा हाइड्रोजन लिख दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और एक ये भाई साहब इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या बना, CH3 CH3। ठीक है, यहां पे रेडिकल और यहां पे क्या बना, CH डबल बॉन्ड C। ठीक है, और यहां पे ये एक हाइड्रोजन और एक ये ग्रुप लग रखा है ऐसा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? सामने आ गया। अब देखो यहां पे आएगा रेडिकल यहां पे आते ही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। 6 यहाँ पे, एक यहाँ पे। स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहा है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम की ज्यादा, ज्यादा, तो आंसर हो गया ज्यादा वाला। ठीक है साहब, अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब देखो मैंने क्या लिख रखा है आप लोगों के सामने, एक तो लिख रखा है कंजुगेटेड और एक लिख रखा है नॉन कंजुगेटेड। अब यानी कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं। ये अब देखो यहां पे क्या लिख रखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या है, डबल बॉन्ड कंजुगेशन के अंदर। कैसे कंजुगेशन के अंदर है, यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और यहां पे क्या ट्रांसफर हो गया, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया और CH के ऊपर ये डबल बॉन्ड और यहां पे CH2 पे नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया। बच्चों ये होता है कंजुगेशन, समझ में आ गए। और नॉन कंजुगेटेड क्या है, ये सारे के सारे नॉन कंजुगेटेड ही तो है। जितने भी हाइपर कंजुगेशन के हमने एग्जांपल पढ़े हैं ये नॉन कंजुगेटेड है। और कंजुगेशन का मतलब समझ में आ गया। लेकिन मैंने क्या लिख रखा है, जो कंजुगेशन में होते हैं, जो रेजोनेंस में होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन कंजुगेटेड वालों के बीच में। ठीक है सर, तो यहां पे क्या हुआ, अब देखो हमको क्या देखना है, सिस्टम देखना है कि कंजुगेशन में कौन है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, ये भी रेजोनेंस ही होता है बच्चों।
इसे भी हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या है, कंजुगेटेड ज्यादा स्टेबल हो गया नॉन कंजुगेटेड से, पहली चीज, ठीक है। अब मान लो नॉन कंजुगेटेड को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम पढ़ी नॉन कंजुगेटेड वाला रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ी तो वो एल्किन्स क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो अल्फा हाइड्रोजन सेम दे दे तो ठीक है, कोई ऐसा एग्जांपल दे दे जिसके अंदर आपको सामने लिख रखा है मैंने CH3 C डबल बॉन्ड CH2 दिख रहा होगा सबको। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, अब मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे एक बार हटा देता हूं मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देखो आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये आपके सामने लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, सिमेट्रिकल है, ये 6 हाइड्रोजन है इसके अंदर में, 3 6 हो गए, यहाँ पे भी कितने हैं, 6 है, ठीक है। अब देखो इनमें क्या लिख रखा है मैंने, अनसिमेट्रिकल आर मोर स्टेबल देन द सिमेट्रिकल वन। बच्चों यहाँ पे क्या लिख रखा है, जो हमारे अनसिमेट्रिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल के अंदर तो दो टाइप के हो सकते हैं, जिनको हल्का सा भी इसका आइसोमर का ध्यान है, तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो हो जाएगा सिस, एक हो जाएगा ट्रांस, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, जब सिस ट्रांस की बात हो रही है, तो इसको थोड़ा सा रब कर दूं मैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH3, ये तो क्या हो गया, दोनों सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हैं, तो ये क्या होता है, ट्रांस होता है। अगर दोनों ग्रुप अगर सेम साइड में हो जाएंगे, दोनों ग्रुप अगर सेम साइड में हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। अब मैंने क्या बोल रखा है, अनसिमेट्रिकल तो ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू सिमेट्रिकल वन। अब सिमेट्रिकल के अंदर ये दो आ गए, क्या हो गया, ट्रांस हो गया और सिस आ गया। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो ट्रांस वाला होता है, अपोजिट वाला होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिस वाले के कंपैरिजन में। बच्चों ये माना गया है, इसलिए ये कंसिडर्ड हो रहा है। बाकी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो सेम है, हाइपर कंजुगेशन तो सब बराबर करेंगे, लेकिन ऐसा माना गया है कि अनसिमेट्रिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो होता है, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया, ट्रांस ज्यादा स्टेबल है सिस के कंपैरिजन में, तो है, ठीक है। अब वो तो होता ही है, क्योंकि क्या है, सेम ग्रुप क्या होते हैं, एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं, अपोजिट डिस्टेंस पे होंगे। जब अपोजिट डिस्टेंस पे होंगे, रिपल्शन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू सिस के कंपैरिजन में, ठीक है बच्चों। अब आगे डील करते हैं किसको, एल्कीन के साथ हम डील करेंगे थोड़ा, ठीक है। अब बच्चों अब बात कर लेते हैं किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की, कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ अच्छे एग्जांपल जिससे आपको माइक्रो चीजें समझ में आएगी कि हमें किस चीज पे क्या ध्यान रखना है, कौन से कॉन्सेप्ट लगाने हैं जब क्वेश्चन आपको दिया हो, ठीक है साहब। अब यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड दे रखा है, डबल बॉन्ड, ठीक है साहब। ये कंजुगेशन में है कि नॉन कंजुगेशन में है, नॉन कंजुगेशन में है, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, जिसके साथ वो काहे में पार्टिसिपेट करे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे। बच्चों दिख रहा है क्या, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है साहब, बात समझ में आ गई। दूसरा देखो यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, सारे के सारे नॉन कंजुगेटेड है। जब ये सारे के सारे नॉन कंजुगेटेड है, तो हमारे को क्या चेक करना पड़ेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे तो यहाँ पे आएंगे 4, कितने आ जाएंगे बच्चों, 4 आ जाएंगे, ठीक है साहब। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 1 2, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दिख गए ना। अब यहाँ पे देखो एक एक दिख रहा होगा, तो कितने हो जाएंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे देखो, ठीक है, पहले तो अंदर वाले देख लेते हैं, 2 2 जा 4 हो गए, फिर यहाँ पे कितने हैं, 3 और 3 6, कितने हो जाएगा, 10 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। गिनती तो आती होगी, है, गिनती भी नहीं आती क्या, मेरे बच्चों को गिनती तो आती होगी, ठीक है साहब। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा, 2 2 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, सॉरी मेरे को ही नहीं आती है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब बच्चों को दिख गया होगा कि यार सबसे पहले किसको अरेंज करना है, 4th को अरेंज करना है सर, फिर किसको करना है, फिर किसको करोगे, 5th को करेंगे सर, फिर किसको करोगे, 1st को करेंगे सर, फिर किसको करोगे, 2nd को करेंगे सर, और फिर किसको करोगे, 3rd को करेंगे सर। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं, आ गया ना,
सिंपल देखते क्वेश्चन, ये तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि यार 6 है, 2 है, 5 है, काउंट करके बता रहा हूं, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन विद इन सेकंड्स में क्वेश्चन है कि नहीं है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से। अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन आएगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन। उसके अंदर तो मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन इतना माइन्यूट कंसेप्ट होता है कि मतलब अगर वो ध्यान है तो कॉन्सेप्ट विद इन सेकंड्स का भी नहीं है। आप देखते टिक करोगे कि किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी और किसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। बच्चों आगे चलते हैं, कंजुगेशन, नॉन कंजुगेशन, नॉन कंजुगेशन, नॉन कंजुगेशन। बच्चों कंजुगेटेड ज्यादा स्टेबल होता है कि नॉन कंजुगेटेड? कंजुगेटेड मतलब फर्स्ट आ गया सबसे पहले, ठीक है साहब, पहले को लगाओ आगे। अब देखो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे होंगे। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, ठीक है। दिखे कि नहीं दिखे, ये 6 6 6, यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 3 जा 6 हो जाएगा, 3 जा 9 और 12, ठीक है साहब। तो 12 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों ऑर्डर समझ में आया कि नहीं आया, ऑर्डर समझ में आया कि नहीं आया, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकंड, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, इनको तो ज्यादा टाइम लगाना ही है इनके ऊपर। अब देखो यहाँ पे देखो, कंजुगेशन, कंजुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, देखते क्या लग रहा है, कंजुगेशन आ रहा है, डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन डबल सिंगल डबल। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कंजुगेशन वाला पार्ट तो क्या है, सबके अंदर सेम है, ठीक है, लेकिन अब डिफरेंस कहां क्रिएट होगा, नॉन कंजुगेशन के अंदर। कैसे पता लगेगा नॉन कंजुगेशन का, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख के बच्चों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या sp2 हाइब्रिडाइज है। अब यहां से नेक्स्ट वाला कार्बन देखो, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। अब ये sp3 जो हाइब्रिडाइज है, जो ये sp3 हाइब्रिडाइज हुआ है, उसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन ही है, तो कितने हो जाएंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं। अब देखो कंजुगेशन, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है और ये sp3 है, और किससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं बच्चों। अब जब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उस कार्बन को क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पे कितना हो गया, 3 6 7 8 9 10, कितना हो गया, 10 के 10, 10 का दम देखा है किसी ने, ठीक है साहब। यहां पे देखो, यहां पे है डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन है, ये है 3 4 5 6 7, कितने हो जाएंगे, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। काउंट करके देखना, अगर काउंट करके नहीं देखा तो आपको क्या लगेगा, ये ज्यादा हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन होते नहीं है। देखो डबल सिंगल डबल कंजुगेशन के अंदर इसके साथ sp3 हाइब्रिडाइज, इसके साथ sp3 हाइब्रिडाइज, इनको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है। डायरेक्टली जुड़ा हुआ कौन है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, काउंट करोगे तो बच्चों 2 अल्फा हाइड्रोजन निकल के आएंगे। ऑर्डर क्या आना चाहिए, 4 वाला आना चाहिए, 7 वाला आना चाहिए, कौन सा पहले आना चाहिए, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांसेस कम है लेकिन पूछा जा सकता है। बहुत सारे टॉपिक्स है अपने पास, ये उससे भी बेहतरीन एग्जांपल है। अब देखो कंजुगेशन, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल डबल, नो कंजुगेशन। क्योंकि क्या होता है, कंजुगेशन का मतलब ही क्या है, डबल फिर सिंगल फिर डबल, ये तो कंजुगेशन है। लेकिन यहाँ पे तो क्या, डबल सिंगल सिंगल डबल, 2 सिंगल बॉन्ड आ चुके, रेजोनेंस नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस है, डबल सिंगल सिंगल डबल नहीं है कंजुगेशन, डबल सिंगल सिंगल डबल नहीं है रेजोनेंस। तो मतलब हमारा फर्स्ट और थर्ड में से ही आगे आना है। अब देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे कितने हैं, पहले ही निकाल चुके हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके अंदर देखो, इसके अंदर कितने हैं, हमने देखा था ना 7 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये भी sp3 है और ये दोनों भी क्या है, sp3 है। तो कितने आ रहे हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे कि नहीं आएंगे, यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो मतलब थर्ड पहले आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, हमने कंजुगेशन को पहले निपटा दिया। अब देखते हैं नॉन कंजुगेटेड को। नॉन कंजुगेटेड के अंदर देखो, इसको इसको इसको, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है साहब।
इसको काउंट करो। यहाँ पे क्या है, sp3 हो गया, सिंगल सिंगल हाइड्रोजन है, मतलब कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे क्या है, एक और दे रखा है, तो ये क्या है 3, 4 और +3 कितने हो गए, 7 हो गए। यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये भी तो काउंट करोगे ना, ये काउंट नहीं करोगे क्या, ये भी तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी तो पार्टिसिपेट करेगा हाइपर कंजुगेशन के अंदर। नहीं करेगा कि करेगा, करेगा बच्चों, किसी चीज को मत छोड़ देना। अगर कोई भी चीज छूटी ना तो वहीं वो क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो कौन सा आ जाएगा, फिर फिफ्थ वाला आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, फिफ्थ के बाद कौन सा आ जाएगा, सेकंड के बाद आ जाएगा हमारा फोर्थ। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं है। और ये जो लास्ट वाला ऑर्डर है ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है और ये आपको परफॉर्म करना है, ठीक है बच्चों। और जो मैंने वो पिछले बार आपको एग्जांपल्स करवाए थे वो अभी मैं लास्ट में उसको ले लूंगा, ठीक है। टेंशन करने वाली बात नहीं है, सब कुछ कराया जाएगा आपको, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब आगे चलते हैं हम किसकी, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन को कंप्लीट करने, ठीक। नेक्स्ट एप्लीकेशन की जो कि क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है सर। अब यार हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता क्या है, मतलब हाइड्रोजन के जुड़ने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई है उसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, यहां से क्या हुआ, हमारी 2 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड के अंदर, एक पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो गया है 2 सिग्मा बॉन्ड के अंदर। बच्चों बात समझ में आ रही है। तो मैंने एक ओवरलैपिंग के अंदर कंसेप्ट पढ़ाया था कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किससे, पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो जो डेल्टा एच है वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई होगी। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है हाइड्रोजिनेशन की वजह से उसे ही हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं है। अब देखो क्या लिख रखा है मैंने, एक एल्कीन है, ग्राफ बना रखा है आप लोगों के सामने। यहाँ पे क्या है, एक एल्कीन है, ठीक है। ये एल्कीन ने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन को जोड़ा, एक एल्कीन है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एनर्जी दे रखी है, मतलब जितना ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही लेस स्टेबल होगा मॉलिक्यूल, और जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है साहब। ये ब्लैक वाला एक रिएक्टेंट और ये रेड वाला दूसरा रिएक्टेंट है, कोई भी स्टेबल एल्कीन है ये, ठीक है साहब। अब यहाँ पे देखो ये ब्लैक वाला कन्वर्ट हुआ है इसके अंदर, स्टेबल एल्केन के अंदर, ठीक है साहब। एल्कीन कन्वर्ट हुई है एल्केन के अंदर, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो जो एल्कीन होता है वो कन्वर्ट हो गया एल्केन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई हमारे को। अब यहाँ पे क्या है, ये डेल्टा एच क्या है, ये डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो रेड वाला है इसके और इसके बीच में जो डेल्टा एच बना है, ये जो डेल्टा एच नेगेटिव है वो क्या है, उसकी वैल्यू कम है, उसकी वैल्यू कम है, एनर्जी कम रिलीज हुई है, एनर्जी कम रिलीज हुई है तो जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन उतनी ही हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का, मतलब क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। क्लियर कट आपके सामने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि मान लो यहाँ पे कोई एक मोर स्टेबल एल्कीन है, यहाँ पे लेस स्टेबल एल्कीन है, तो लेस स्टेबल एल्कीन भी कन्वर्ट हुई है इसके अंदर, और मोर स्टेबल एल्कीन कन्वर्ट हुई है इसके अंदर। जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मोर स्टेबल एल्कीन से रिलीज होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू लेस स्टेबल एल्कीन से। बात समझ में आ रही, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है सर। जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या, मिनिमम। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, 3 बॉन्ड इसके ऑलरेडी खत्म हो रखे हैं, एक ही क्या रहेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन। आंसर क्या आया, एक अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है साहब। ये एल्कीन है, यहाँ पे कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, क्या है, 2 अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसको देखो यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4 प्लस 3 कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए बच्चों। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 और 6 10 अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डिक्रीज होगी। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ऑर्डर क्या आएगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का, ये आएगा। बच्चों बात समझ में आई, ठीक है सर। आगे देखो क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है
कोई अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है साहब, यहाँ पे कितना दे रखा है, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, देख के दिख रहा है यार, इसमें तो क्या है, इसमें कोई कमी लग रही है क्या? ये अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अगर नहीं निकाल सकते तो वो मेरी कमी है, फिर अभी भी नहीं निकाल सकते तो वो मेरी के पढ़ाने में कमी है। अगर मैं यहाँ पे कोई कमी दिखा रहा हूं तो प्लीज बताइएगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है साहब, यहाँ पे कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे कितने होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे कितने होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब बच्चों यार यहाँ पे तो 6 एक बार आ चुका, 2 बार आ चुका, 3 बार आ चुका। अब मैंने एक चीज बोली थी आपको, क्या कंजुगेशन ज्यादा स्टेबल होता है नॉन कंजुगेशन से। अब नॉन कंजुगेशन के अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब क्या बोला था, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर सेम आ जाए तो अनसिमेट्रिकल ज्यादा स्टेबल होगा सिमेट्रिकल से, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है इन दोनों से। और उसके अंदर भी क्या था, ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल था इसके कंपैरिजन में। ये क्या है बच्चों, सेम वाले ग्रुप सेम साइड में, तो क्या हो जाएगा सिस। और अपोजिट वाले ग्रुप, मतलब क्या हो गया, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा किसकी, फर्स्ट वाले की। ठीक है, इसका ऑर्डर लिखा लिखूं, फर्स्ट सबसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा, क्योंकि लेस स्टेबल एल्कीन है। ठीक है साहब, और सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा, सेकंड वाला, तो सेकंड वाले को डालो सबसे लास्ट में, क्योंकि कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, फिफ्थ मेंबर आ गए। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या है, 3 6 अल्फा हाइड्रोजन वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ सीन, क्या हुआ सीन, यहाँ पे देखो ये है मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, और वो ये सबसे लेस स्टेबल है, तो ये 4th नंबर का आ गया, 4th आ गया। फिर कौन सा आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, 6th, 1 2 3 4 5 6, 6 वाला आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा, ये कौन सा है भैया, 3rd नंबर वाला है, ये लो 3rd आ गया, 1 5 4 6 3 2। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। अब यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, हीट ऑफ क्या, कंबशन की। हीट ऑफ कंबशन मतलब क्या हुआ, एक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अगर मैंने जलाया तो क्या होगा, हीट ऑफ कंबशन रिलीज होगा। अब जितना ज्यादा कार्बन उतना ही तो ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगा, मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ कार्बन के। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे डील करते हैं हीट ऑफ कंबशन को। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जो कि क्या है, हीट ऑफ कंबशन की है। हीट ऑफ कंबशन यार होता क्या है, हीट ऑफ कंबशन हो गया कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट के अंदर, किसके अंदर, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि पार्शियल कंबशन हो जाएगा अगर ऑक्सीजन रिच नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, CO2 के अंदर और वाटर के अंदर। ये क्या हुआ, कंप्लीट क्या हो जाएगा, कंबशन कहते हैं इसे। अब यहाँ पे क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन है, तो इसकी प्रेजेंस में क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ है CO2 और वाटर के अंदर। यहाँ पे क्या है, हीट ऑफ कंबशन रिलीज हुई है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये कोई प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हीट ऑफ कंबशन होता है वो नंबर ऑफ कार्बन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही तो ज्यादा कंबशन होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो क्या होगा, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सबसे पहला चीज जो हमें नोटिस करनी है, नंबर ऑफ कार्बन हमें चेक करना है। देखो हीट ऑफ कंबशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन एटम के अंदर। ठीक है बच्चों, सॉरी, हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन एटम के। जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा कंबशन, उतना ज्यादा कंबशन उतनी ही ज्यादा तो क्या होगी, CO2 और वाटर रिलीज होगा। ठीक है सर, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं, फिर हम क्या चेक करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोकार्बन। जिसकी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर ये क्या एक स्टेबल हाइड्रोकार्बन मान लो, ये क्या है ऊपर वाला, लेस स्टेबल हाइड्रोकार्बन मान लो। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है यार, जो लेस स्टेबल होगा इसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा, मतलब जिसका ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। ठीक है सर, तो तभी तो क्या हुआ, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया कि नहीं आया हीट ऑफ कंबशन। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है, सबसे पहला चेक करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। ठीक है, अब देखो एग्जांपल को डील करते हैं।
क्या लिख रखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रखा है, CH4, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH3, और क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा, हीट ऑफ कंबशन बढ़ेगा, हीट ऑफ कंबशन बढ़ा तो ऑर्डर आएगा ये, खत्म हो गई बात, ठीक है साहब, ओके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, इसको पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी डील कर सकते हैं और इसको नंबर ऑफ कार्बन के साथ भी डील कर सकते हैं, ठीक है साहब। अब देखो, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के साथ डील करते तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमने क्या बोला है, हमने बोला ही यही है कि सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेक करना है। ये ऑर्डर मत भूल जाना, अगर ऑर्डर भूल गए, सेकंड वाला पहले लगा दिया तो मान लेना गलत ही होगा वो क्वेश्चन, तो ऑर्डर आएगा ये। क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, हीट ऑफ कंबशन ज्यादा, हीट ऑफ कंबशन ज्यादा, तो ऑर्डर आएगा ये, ठीक है साहब। आगे वाला देखते हो, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं 5, यहाँ पे कितने हैं 6। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो हीट ऑफ कंबशन बढ़ेगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी का अभी तक कोई रोल ही नहीं आया। अब यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लेते हैं, कितने हैं 3 3 6, ऐसा लग रहा होगा ना सेम ही तो है, सेम सेम से तो स्ट्रक्चर है, लेकिन नहीं बच्चों, काउंट करो एक बार, यहाँ पे कितने हैं 6 है, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है सर, ये 5 है, मतलब ये 3 मेंबर रिंग ही है, तो इसे कंटिन्यू मत मानना, कंटिन्यू ही मानना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मेंबर हो गए। ये कितना है 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स डिक्रीजेस, हीट ऑफ कंबशन डिक्रीजेस, हीट ऑफ कंबशन डिक्रीजेस, तो ऑर्डर आएगा 1 2 3, आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो यार, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर को देखते हैं। यहाँ पे है हमारा एक 6 मेंबर रिंग, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बनाया मैंने 5 मेंबर रिंग, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन क्या दोनों के अंदर सेम है। यहाँ पे बनाई मैंने क्या, एक 4 मेंबर रिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 5 6, ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बनाया मैंने, इसमें भी देखो 3 4 5 6, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है, तो अब क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोकार्बन देखना है। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे रिंग की साइज डिक्रीज हो रही है, एंगल क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है, उसका जो रेगुलर एंगल होता है वो होता है 10928 मिनट, क्या होता है, ठीक है साहब। अब यहाँ पे क्या हुआ, नंबर जैसे जैसे हम डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, ठीक है साहब। अब बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस तो स्टेबिलिटी क्या होगी, एक दूसरे कार्बन एटम्स के अंदर रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के साथ डील करते हैं, तो अब देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के साथ डील करें तो ऑर्डर क्या आएगा, 4 3 2 1। जो बात समझ में आएगी नहीं है, यहाँ पे आपका खत्म होता है हीट ऑफ कंबशन। आगे और बात करते हैं किसकी, हाइपर कंजुगेशन को, थोड़ा सा और बचा है, फिर इसको खत्म करके और आपके एग्जांपल्स को डील करते हैं, जो कल मैंने दिए थे आपको एग्जांपल्स, ठीक है, 2 बेसिक नेचर के एग्जांपल दिए थे ना, उसको डील करेंगे। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कीन, ठीक है साहब, एल्कीन लिखा हुआ है, एल्कीन भी लिख सकते हो आप, लेकिन एल्कीन है यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन हुआ, क्या सीन हुआ, यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज्यादा मेरे को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा मुझे तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है साहब। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अब जितना ज्यादा बॉन्ड होगा, एक तो है सिंगल बॉन्ड, एक है ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड का, क्योंकि इसके अंदर 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ठीक है, और इसके अंदर कितने आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हुई कि नहीं हुई बच्चों, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बॉन्ड लेंथ के। क्योंकि क्या होता है, लकड़ी जितनी लंबी होती है तोड़ना उतना ही आसान होता है, और लकड़ी जितनी छोटी होती है तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। लकड़ी की बात कर रहा हूं, लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आई। और रोटेशन का मतलब क्या हो गया, रोटेशन बैरियर, रोटेशन किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बैरियर की बात कर रहा हूं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो बैरियर होता है, मतलब क्या हुआ, एक सिंगल बॉन्ड जो होता है ना वो इजीली रोटेट कर जाता है, मतलब वो क्या होता है, इजीली घूम जाता है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड मैंने डाल दिया तो रोटेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जो पाई इंटरेक्शन होता है, कोलैटरल जो ओवरलैपिंग होती है वो टूट जाएगी। अगर बॉन्ड ने रोटेशन किया, जो परपेंडिकुलर क्या बन रखा है, कोलैटरल ओवरलैपिंग के अंदर परपेंडिकुलर नहीं बनता है सेंट्रल एक्सिस के, अब वो क्या है, वो रोटेट करेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। अब बॉन्ड टूटते ही स्टेबिलिटी आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो तो करवा नहीं सकते। तो रोटेशन बैरियर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करूंगा तो उसका रोटेशन बैरियर और ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए एडिशनल बात है, ये तो सब जनरल बातें पढ़ाते ही हैं, मैंने थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट डाला है यहाँ पे ये, क्योंकि क्या होता है ना, कब आदमी की सटक जाए, कब आदमी की सटक जाए पता नहीं है। जैसे अब नीट वालों के अंदर क्या है, जो भी है नीट वाले वो सुनना, अब आप लोगों के कभी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ा है आपने, कभी किसी भी टीचर ने पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। लेकिन उसने क्या है, एग्जामिनर ने डाल दिया जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, अब वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन डालते ही दिमाग घूम गया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में तो है नहीं वो चीज, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, कंपटीशन भी तो लाखों से है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रोटेशन बैरियर, मतलब जिसका रोटेशन बैरियर ज्यादा, उसका जिसका रोटेशन बैरियर ज्यादा होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है साहब। अब देखो यहाँ पे दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, CH3 बहुत सारे दे रखे हैं। अब मैंने क्या बोला था, हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन फॉलो हो रही है सेकंड और थर्ड के अंदर। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12, यहाँ पे कितने हैं, 3, ठीक है साहब। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा तो डबल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, और डबल जो हमारा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है उसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, ठीक है साहब। यही तो बोला था कि 1 से 2 के बीच में ऑर्डर होता है इसका, ठीक है, इसका भी सेम ही हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा रोटेशन होगा, जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, उतना ही तो डबल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और सिंगल के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है साहब। अब देखो यहाँ पे रोटेशन बैरियर पूछा है, तो यहाँ पे तो रोटेशन हो नहीं सकता, तो इसका रोटेशन बैरियर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, ये आ गया हमारा ऑर्डर। अब ये देखो इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करोगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा, रोटेशन बैरियर डिक्रीजेस, बिकॉज़ डबल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और सिंगल के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइपर कंजुगेशन होता है खत्म, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये 2 एग्जांपल की, जो कि हमने क्या किए थे, बेसिक नेचर के साथ डील किए थे, बेसिक नेचर के अंदर पढ़े थे। ये पूछा था मैंने कि इसके अंदर बेसिक नेचर का ऑर्डर बताना है हमें, तो ठीक है, बेसिक नेचर का ऑर्डर जब पूछा जाए तो क्या लग रहा है यार, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ठीक है साहब। लेकिन क्या होता है बच्चों, ये जो नाइट्रोजन होता है हमारा, ये नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है ऐसे, ठीक है, ये पिरामिडल शेप होती है, पिरामिडल शेप होती है, और ये भाई साहब क्या होता है, इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R और R, और यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर रोटेट कर गया है बच्चों, ठीक है। तो इस इन्वर्जन की वजह से क्या होता है, लोन पेयर को डोनेशन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर अपनी फिक्स जगह प्रेजेंट है, लोन पेयर देना आसान, बेसिक नेचर ज्यादा, ठीक है साहब। जो देगा ज्यादा उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा कि कम, बच्चों आ गया आंसर, ठीक है। अब ये देखो इन दोनों के अंदर तो आंसर हमें पता है। अब यहाँ पे क्या पूछा था मैंने, यहाँ पे मैंने एक और नाइट्रोजन लगा दिया। अब नाइट्रोजन तो हाई ईएन आइटम है, क्योंकि 3 ईएन है यार, कम तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, -I लगाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई तो बेसिक नेचर बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा ना, होगा ना कि नहीं होगा ना, कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -I की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है, तो सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका खत्म होता है हाइपर कंजुगेशन और आई इफेक्ट, जो भी था एप्लीकेशन सारी कंप्लीट कर ली है हमने, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और आप लोगों का बहुत बहुत मतलब मैं क्या बताऊं, तहे दिल से शुक्रिया है सबको, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे कंटेंट के लिए प्लीज हमें
क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो हम अच्छा और कंटेंट आप लोगों को देंगे। ठीक है, और यहां से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, रेजोनेंस ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप भी बोलोगे मास्टर अब तो कोई सा भी क्वेश्चन लिया, चाहे गेट का लिया, CSIR का लिया, या फिर किसका लिया हो, IIT JEE का। ठीक है बच्चों, ओके बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।